5 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार की तरफ से डिजिटल स्ट्राइक लगाया गया, जिसमें लोन के साथ साथ सट्टेबाजी वाला काफ़ी संख्या में यहाँ पर एप्लीकेशन बैन किए गए। आप लोगों को बताना चाहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत सरकार की तरफ से 92 लोन एप्लीकेशन को बैन किया गया है और 138 सट्टेबाजी एप्लीकेशन को बैन किया गया है। आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें से कई सारे एप्लीकेशन चाइना के हैं। साथ ही साथ मीडिया रिपोर्ट में ये खबर निकलकर सामने आया है, वैसे भी एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है जिसका लिंक जो है चाइना से था और लोगों को परेशान कर रहा था, हरासमेंट कर रहा था, जिसकी वजह से भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन को बैन किया गया है। आज के इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है वो बैन हो गया और इससे अगर आप लोन वगैरह ले रखे हैं तो उसका क्या होगा, यदि आपका उस पर पैसा है उसका क्या होगा, अगर रीपेमेंट करना है तो उसका क्या होगा, और फिर क्या ये एप्लीकेशन चालू होगा या फिर नहीं होगा और क्यों बैन किया गया, सब कुछ इस वीडियो में आप जानेंगे। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। जो 92 लोन एप्लीकेशन बैन किया गया है, इसमें लेजी पे, साथ ही साथ यहाँ पर किस्त और बड़ी लोन जैसे एप्लीकेशन को भी बैन किया गया है। हालांकि पूरा की पूरा लिस्ट अभी आया नहीं है, जैसे ही अपडेट आ जाएगा, मेरे ख्याल से कल तक पूरा लिस्ट आ जाएगा, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिस्ट दे दूंगा या फिर लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। और फिलहाल जो मीडिया रिपोर्ट में खबर निकलकर सामने आया है उसमें ये बताया गया है कि 92 ऐसे एप्लीकेशन हैं जो इंस्टेंट आप लोगों को लोन देता था, चाहे वो पे लेटर के बारे में बात करें, पर्सनल लोन के बारे में बात करें या फिर ईएमआई करके लोन देता था, वैसे एप्लीकेशन को बैन किया गया। जैसे लेजी पे में जाओगे तो लेजी पे का जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर अभी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जब उसका एप्लीकेशन आप ओपन करोगे तो एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा, वहां पर काम ही नहीं कर रहा। अगर आप उसके पोर्टल पर जाओगे तो पोर्टल पर भी काम नहीं हो रहा, यानी पोर्टल भी ओपन नहीं हो रहा। इसमें एक और बात ध्यान देने वाला है कि आप अगर जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी का नेटवर्क यूज करके आप वेबसाइट ओपन कर रहे हैं या फिर मोबाइल एप्लीकेशन, तो अब तो हो ही नहीं रहा। लेकिन एयरटेल का अगर आप यूज करते हैं तो वेबसाइट तो ओपन नहीं हो रहा लेकिन एप्लीकेशन ओपन हो रहा। अगर आप वीआई यानी वोडाफोन आइडिया का यूज करेंगे या फिर कोई अन्य नेटवर्क का यूज करते हैं तो उस स्थिति में वहां पर कोई नेटवर्क पर ओपन हो रहा, वो चीजें आप देख लेंगे। अब सवाल यहां पर यह आता है, क्या लेजी पे भी चाइनीज एप्लीकेशन था जिसे बैन किया गया, या फिर जो किस्त वगैरह है क्या ये भी चाइनीज एप्लीकेशन था जिसे बैन किया गया। लेजी पे जो है इसका समर्थक जो है पेयू है, तो पेयू का ये कहना है कि मुझे चाइना से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई चाइनीज एप्लीकेशन नहीं है और ना ही इसका कोई लिंक जो है चाइना से है, क्योंकि ये अमेरिकन कंपनी है ऐसा बताया गया है। फिर भी हमारा जो कामकाज है उस पर असर पड़ा है, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा, वेबसाइट काम नहीं कर रहा। तो अगर मिनिस्ट्री को वो समझाते हैं, बताते हैं, पूरा प्रूफ देते हैं, तब जाकर हो सकता है लेजी पे वगैरह ये काम करे। लेकिन अगर सही पाया जाता है कि कुछ ना कुछ लिंक है, और लिंक ही नहीं दोस्तों, इस कारण से भी बैन किया गया है, जैसे कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो लोन तो दे देता है लेकिन जब लोन मांगता है तो उस समय जो लोन लेने वाले होते हैं उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, गालियां दिया जाता है, जिससे लोग गलत कदम उठा लेते हैं। और इन सभी कंपनियों पर लगातार कंप्लेन जा रहे हैं, जो कि बात करें आरबीआई को भी जा रहा, या फिर जो है वहां पर साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट दर्ज किया जा रहा है। आप लोग खुद मुझे कहते रहते हो टेलीग्राम पर कि फ़ोन आ रहा है, ऐसे धमकी दे रहा है कि वो लोन ले लिया, ये ले लिया। तो इन लोगों का जो रवैया है इसको देखकर भी यहाँ पर सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। तो कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो चाइना से लिंक देखा गया, कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो चाइनीज पाया गया, और कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो लोगों से गलत व्यवहार करते हैं जिसकी वजह से बैन किया गया। अब आगे देखते हैं क्या ये वापस फिर आ पाएगा, क्या ये वापस काम करेगा या फिर नहीं करेगा। फिलहाल आप लोगों को ये जानकारी देना चाहेंगे, अगर कोई एप्लीकेशन आप ओपन कर रहे हैं लोन संबंधित या फिर उसका वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, नहीं हो रहा तो समझ जाओ कि उस पर भी असर है। और अगर आपका ड्यू डेट आ चुका है, आपको भुगतान करना है तो आप कर लीजिए। अब कैसे करेंगे, तो देखो आप कोई नेटवर्क ऐसा चुनो जिससे वो ओपन हो जाए और रीपेमेंट आप कर दो। अगर आप रीपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका सिविल खराब करेगा, आपका नाम खराब करेगा, आपका क्रेडिट वहाँ पर खराब करेगा, फिर आगे आपको लोन लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा।
अगर यहाँ पर रीपेमेंट करने में आप तब भी यहाँ पर सक्षम नहीं होते हो कोई भी नेटवर्क यूज़ करके, तो आप उनके ग्राहक अधिकारी से बात करो। वहाँ पर कोई लिंक प्रोवाइड करते हैं अगर वो ऑफिशियल वाला, ऐसा नहीं कि दोस्तों आप किसी फ्रॉड का दिया हुआ लिंक पर क्लिक करके पेमेंट कर देना, ऑफिशियल होना चाहिए, मेल आईडी पे उसका ऑफिशियल होना चाहिए। तो एक बार आप इससे रिलेटेड उनसे बात कर लो और बात करने के बाद निश्चित रूप से आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं आपको बताऊं ना कि 92 ऐसे लोन संबंधित एप्लीकेशन है जिसे बैन किया गया है और सट्टेबाजी वाला में 138 एप्लीकेशन बैन है। सट्टेबाजी मतलब जिसमें आप पैसे लगाते हो, कहता है कि ज़्यादा पैसा मिलेगा, फिर आप पैसे लगाते हो हार जाते हो वगैरह वगैरह, इन सभी एप्लीकेशन को बैन किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दे दिया। आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कौन से नेटवर्क से कौन से एप्लीकेशन ओपन हो रहे हैं, नहीं ओपन हो रहे हैं। और पूरा जो लिस्ट है ना वो जैसे ही भारत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से डाली जाएगी, मैं आपको डिटेल में जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा लिस्ट का, ठीक है। टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए होंगे, ज्वाइन हो जाना, वहां पर भी मैं लिस्ट दे दूंगा जिससे आप देख सकेंगे कौन कौन एप्लीकेशन पर यहां पर बैन लगाए गए हैं।